दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को बता दें कि घर बैठे आप बहुत ही आसानी से ट्रिपल सी का एग्ज़ामिनेशन जो फ़ॉर्म है, वो आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से फ़िल कर सकते हैं। कैसे भरेंगे, ये पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बताऊँ कि आप लोग इसमें कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि कौन से मंथ में अप्लाई करते हैं, तो एग्ज़ाम कौन से मंथ में होगा। तो ये सारा आपका जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, वो मैं इस वीडियो में बता दूँगा कि कौन से डेट में आप अप्लाई करते हैं, तब आपका जो है कौन से डेट में एग्ज़ाम होगा और कैसे-कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे पेमेंट करनी है, ये पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है नीलेट की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का आपको लिंक दिखता है, कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, कोर्सेज़ वाले आप पेज पर आ जाएँगे, यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज़ देखने को मिल जाते हैं, जो भी कोर्स हैं, यहाँ पर नीलेट की बोर्ड के द्वारा ये सारे कोर्स दिख जाते हैं। आईटी लिटरेसी प्रोग्राम में आप देख पाएँगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी कि ट्रिपल सी। अब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आ जाएँगे कि कैसे आपको फिल करना है और यहाँ पर जो आपका सिलेबस वगैरह है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपका पेमेंट का स्ट्रक्चर है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो गाइडलाइन है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइन में बताया गया है, आपको एग्ज़ाम का सारा स्ट्रक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन का मंथ है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में कौन से डेट में यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, कब से स्टार्ट हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम का मंथ है, वो कौन से यहाँ पर कौन से मंथ में होने वाला है, यहाँ पर आपको बताया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जुलाई मंथ का जो है वो मई 1 से 31 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम यहाँ पर जुलाई में होगा। अगर आप जुलाई में अप्लाई करते हैं तब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप कब अप्लाई करते हैं और कब आपका एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा मैं अपडेट कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं, रीड कर लेंगे, कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना है ये भी बताया गया है, कैसे-कैसे आपको करना है ये मैं पूरा लाइव करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि आपका जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आई एग्री कर लेना है, जो आपका घोषणा पत्र है यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, फिर आई एग्री और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, फिर आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को आगे एग्री करके बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएँगे जो अनिवार्य फ़ील्ड है वो आपको फ़िल करना होगा। तो सबसे पहले पंजीकरण के विवरण में आपको यहाँ पर देना है कि अगर आप यहाँ पर नीलेट का कोई एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, तो आप यहाँ से येस कर सकते हैं और सेंटर का कोड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई सेंटर नहीं है तब यहाँ पर नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा के लिए अगर कभी आवेदन किया है तो यस या नो में सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा, व्यक्तिगत विवरण में एप्लीकेंट का नाम यानी कि आवेदक का पूरा पता रहेगा। सबसे पहले टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, टाइटल सिलेक्ट करने के बाद पूरा नाम एंटर करेंगे। पूरा नाम एंटर कर लेने के बाद माता या पिता जो केयर ऑफ है, देखभाल करने वाला माता-पिता या फिर संरक्षक हो सकता है, उसका यहाँ पर नेम एंटर कर देंगे। माता-पिता का सिलेक्शन करते हैं तो माताजी का नाम एंटर करेंगे और पिताजी का नाम दोनों एंटर कर देंगे। आपको याद रहे एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग नाम फिल करें। जेंडर का सिलेक्शन कर लेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करेंगे। कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर आपको चूज़ करनी होती है, कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन कर लेने के बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी होती है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने ऑक्यूपेशन का सिलेक्शन करेंगे, जो आपका व्यवसाय है। व्यवसाय सिलेक्शन कर लेने के बाद अगर आप डिसेबिलिटी हैं, तब आप यहाँ पर येस करेंगे, नहीं तो नो का सिलेक्शन करेंगे। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अगर बच्चे हैं, तब यहाँ पर नो का सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर यस का सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पर। दोस्तों अगर यहाँ पर डिसेबिलिटी यस कर लेते हैं तब आपको यहाँ पर बताना होता है कि डिसेबिलिटी का जो प्रकार है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वो आपको यहाँ पर देनी होती है और परसेंटेज वगैरह भी आपको देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नो कर लूँगा, मेरा कोई यहाँ पर डिसेबिलिटी का नहीं है फॉर्म, तो चलिए नो करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी मेरा नो ही है, तो मैंने ईडब्ल्यूएस भी नो कर रखा है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो संपर्क का विवरण है वो एंटर करेंगे। संपर्क विवरण में अगर आपके पास कोई टेलीफ़ोन नंबर है, दूरभाष का नंबर, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर वो नहीं है तब आप इसे छोड़ भी सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। नीचे मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, कंट्री कोड यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, ऑलरेडी लगा रहेगा। ईमेल आईडी आपको एंटर कर देनी है। आपको नीचे फॉर्मेट में एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता भी दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एड्रेस का विवरण आ जाएगा। जो आपका पता है
तो यहाँ पर पंक्ति 1 यानी कि एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में एंटर करेंगे, फिर अपने सिटी का नाम एंटर करेंगे, राज्य का सिलेक्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, पिन कोड फाइनली आपको एंटर कर देना होता है। ये सारी डिटेल फिल कर लेने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट का सिलेक्शन कर लेते हैं, पिन कोड एंटर कर लेने के बाद अब यहाँ पर नीचे आपको जो शैक्षिक योग्यता है वो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हाईएस्ट जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 10th है या ग्रेजुएशन है, जो भी है वो आप सिलेक्शन करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा का भी जो विवरण है वो आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, तो डायरेक्ट है या फिर संस्थान के द्वारा। अगर आप इंस्टीट्यूट यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं तब आपको इंस्टीट्यूट का जो राज्य है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप अपने केंद्र का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्त अब आप यहाँ पर डायरेक्ट जो एग्जाम का साइकिल है वो सिलेक्ट करेंगे, यानी कि परीक्षा के लिए आवेदन किस परीक्षा के लिए आवेदन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे एवरी मंथ, यानी कि जो आपका एवरी मंथ चलता है। उसके बाद में स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे, फिर यहाँ पर अगस्त आ जाता है, देखिए मेरा आ चुका है और फीस भी कैलकुलेट होके आ जाती है। अब आपको 2 यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट कर लेने होते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। 2 परीक्षा केंद्र सेलेक्ट कर लेंगे, आपको एवरी मंथ साइकिल एग्जाम कर देना है ताकि उसी मंथ के जो अकॉर्डिंग होता है उसी पे आए। और यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में अपार आईडी आपको एंटर कर देना होता है। यहाँ पर अपार आईडी नंबर बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको लिंक भी दिया जाता है, क्लिक हियर टू जनरेट अपार आईडी। इस पर क्लिक करके अपार आईडी आप बना सकते हैं। अपार आईडी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, वहां से आप वीडियो देखकर अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है अपने चैनल पर, वहां से वीडियो देख के अपार आईडी बना सकते हैं। तो दोस्तों अपार आईडी जैसे ही जनरेट हो जाती है, यहाँ पर अपार आईडी नंबर डाल के आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होती है, हस्ताक्षर अपलोड करने होते हैं और लेफ्ट हैंड का जो थंब होता है वो आपको अपलोड करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर साइज भी आपको दिया गया है, रिसाइज कैसे करना है, हाउ टू रिसाइज का जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कैसे कैसे आपको यहाँ पर अपने फोटो को, सिग्नेचर को और जो आपका थंब है वो कैसे रिसाइज करेंगे। ये पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको बताया गया है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंट में या फिर आपको फोटोशॉप में एडिट कर लेना है, फिर इसे ओके कर लेंगे। जैसे ही आप इसका स्ट्रक्चर समझ जाते हैं फिर आप अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ पर लास्ट में देख पाएंगे थंब इम्प्रेशन सक्सेसफुली अपलोडेड आ रहा है। इसी प्रकार से आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, फिर आपको फाइनली कैप्चा कोड फिल करना होता है। जैसे ही आप कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं, लास्ट में आपको फिर से एक बार डिक्लेरेशन मिल जाता है। अच्छे से रीड कर लेंगे डिक्लेरेशन को, फिर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं आपके सामने आपका फॉर्म का प्रिंट आउट देखने को मिल जाता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रिंट आउट दिखेगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट एंड टाइम और यहाँ पर जो आपकी डिटेल फिल की गई है वो सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। ये सारी डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है। दोस्तों ये सारी डिटेल क्रॉस चेक कर लेने के बाद आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर सारी डिटेल आप अच्छे से रीड कर लेंगे। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी अगर अभी आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर पेमेंट की डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, जो भी आपकी फीस लगने वाली है। और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपको पेमेंट वाले मेथड पर पहुंचा दिया जाता है। चलिए मैं फाइनल सबमिट कर लेता हूं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट वाले गेटवे पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर सीएससी एसपीबी या फिर आप नेट बैंकिंग या फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं पेमेंट, तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से सारा कुछ करते हुए आएंगे। कहीं भी इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही पेमेंट के मेथड आ जाते हैं, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, ये सारा कुछ मिल जाता है। क्यूआर कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे। जैसे ही आपका क्यूआर कोड शो हो जाता है, पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, रिडायरेक्ट कर दिया जाता है वेबसाइट पर। आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, जो पेमेंट की रिसिप्ट है इसे आप प्रिंट आउट करके रख लेंगे, ताकि आपको एडमिट कार्ड निकालने में किसी प्रकार की समस्या ना पैदा हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कैसे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ये सारा अपडेट मैं चैनल पर देता रहता हूँ। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आपको चैनल पर मिल जाए। दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।